नमस्कार। मौनी अमावस्या की सुबह प्रयागराज की ठंडी हवा में जब गंगा के तट पर श्रद्धा, परंपरा और सत्ता की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थी, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये टकराव एक संत के रथ से शुरू होकर पूरे सनातन समाज के मौन पर सवाल बन जाएगा। माघ मेला, जिसे आध्यात्म का महाकुंभ कहा जाता है, वहां एक शंकराचार्य पालकी में स्नान के लिए निकले और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यह दृश्य केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं था, यह उस रेखा को छू रहा था जहां धर्म और सत्ता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पालकी रोकी गई, शिष्यों को धक्का दिया गया, मारपीट की गई। देखते ही देखते एक संत धरने पर बैठ गया। 3 दिनों से एक शंकराचार्य खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, अपने ही शिविर के बाहर, और शासन प्रशासन उनसे प्रमाण मांग रहा है कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं है। यह दृश्य जितना विचलित करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा चुप्पी विचलित करने वाली। यह चुप्पी अखाड़ों की है, धर्म संसदों की है, संत समाज की है, और सबसे अधिक उन संगठनों की है जो स्वयं को सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं। यह सवाल केवल अवमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या न होने का नहीं है, यह सवाल उस व्यवस्था का है जो एक ओर धर्म की राजनीति करती है और दूसरी ओर धर्म गुरुओं को नोटिस थमाती है। यह सवाल उस प्रशासन का है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्वयं को पाठ साफ दिखाना चाहता है, लेकिन उसी प्रशासन ने पहले उसी व्यक्ति को शंकराचार्य मानकर भूमि आवंटित की, स्नान की व्यवस्था की, सरकारी पत्रिकाओं में उन्हें शंकराचार्य बताया। तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद क्यों नहीं आया? क्या कानून केवल टकराव के समय ही याद आता है? और मुक्तेश्वरानंद का यह कहना कि शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेगा, प्रशासन बिल्कुल नहीं करेगा, केवल एक धार्मिक दावा नहीं है, यह संविधान और परंपरा के बीच खींची उस महीन रेखा की ओर इशारा है जहां राज्य को रुक जाना चाहिए। कोई उपाध्यक्ष, कोई जिलाधिकारी यह तय कर सकता है क्या कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर चारों पीठों की परंपरा, काशी विद्युत परिषद, संत समाज सब किस लिए बने हैं? यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सवाल भी है। अदालत ने यह कहा है कि अंतिम फैसले तक किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं किया जाएगा और ना ही पट्टाभिषेक होगा, लेकिन अदालत ने यह नहीं कहा कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक दावे भी नहीं कर सकता या उसकी आस्था, उसकी पहचान, उसकी परंपरा को प्रशासन नोटिस के जरिए खारिज कर दे। अदालत के आदेश की व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका या नौकरशाही करेगी? और अगर व्याख्या करनी ही है तो क्या यह चयनित तरीके से होगी? यह पूरा विवाद उस क्षण और गहराता है जब प्रशासक रात के अंधेरे में नोटिस लेकर संत के शिविर पहुंचता है और आधी रात को कानून को दस्तक देता है, नोटिस लेने को कहता है। और यह तरीका क्या बताता है? क्या यह केवल औपचारिकता है या शक्ति प्रदर्शन है? सुबह फिर वही नोटिस शिविर के बाहर चस्पा कर दिया जाता है, जैसे किसी अपराधी के घर कुर्की का नोटिस लगाया जाता है। क्या यही तरीका है संतों से संवाद का? और फिर सवाल उठता है, अगर अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है तो उन्हें शंकराचार्य की हैसियत से जमीन क्यों दे दी गई? उनके लिए शंकराचार्य की तरह प्रोटोकॉल क्यों तय किया गया? उनके स्नान को लेकर प्रशासनिक बैठकें क्यों हुई? क्या तब प्रशासन अंधा था या आज अति सक्रिय हो गया है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक पहलू है संत समाज की चुप्पी। जिन अखाड़ों के नागा संत सड़कों पर उतरकर सरकारें हिला देने का दावा करते हैं, वे आज कहां हैं? जिन संगठनों के मंच से हर दिन सनातन खतरे में है का नारा गूंजता है, वे आज क्यों खामोश हैं? क्या सनातन केवल चुनावी भाषणों और टीवी डिबेट्स तक सीमित रह गया है क्या? ये चुप्पी तब और खलती है जब प्रदेश का मुखिया स्वयं एक संत है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी पहचान ही धर्म से बनाई, जिनके भाषणों में सनातन, आस्था और परंपरा बार बार आते हैं। ऐसे में एक शंकराचार्य धरने पर बैठा है, प्रशासन से माफी की मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री मौन है। क्या यह मौन सहमति है या असहजता है, या फिर यह संकेत कि सत्ता के सामने संत भी अकेला पड़ सकता है? और मुक्तेश्वरानंद का यह कहना कि मैं हर मेले में आऊंगा लेकिन फुटपाथ पर रहूंगा, एक वाक्य भर नहीं है,
ये उस व्यवस्था पर कटाक्ष जो संतों को मंच पर बिठाकर फोटो खिंचवाती, लेकिन सवाल उठाने पर उन्हें फुटपाथ पर बैठने को मजबूर कर देती है। और ये वही फुटपाथ है जहां आम आदमी बैठता, जहां विरोध को सीमित करने की कोशिश होती है। इस विवाद में सियासत की एंट्री भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। यहां कोई आस्था की मर्यादा नहीं है, कोई शब्दों की जिम्मेदारी नहीं है। यह बयान केवल एक संत पर नहीं, पूरे संत समाज पर प्रहार है। लेकिन सवाल वही है, इस अपमान पर संत समाज क्यों नहीं बोला? ज्योतिषपीठ का विवाद नया नहीं है। 1989 में यह विवाद चला आ रहा है। दो उत्तराधिकारी, दो दावे, दो परंपराएं। अदालत में मामला है, यह सच है, लेकिन अदालत में मामला होना और सड़क पर संत का अपमान होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अदालत का फैसला आने तक क्या किसी को धरने पर बैठा दिया जाए? क्या परंपरा को प्रशासनिक नोटिस से दबाया जाए? क्या शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया कोई हल्की प्रक्रिया है क्या? वेद, वेदांग, त्याग, दंडी, संन्यास, विद्वत परिषद, अखाड़ों की सहमति, ये सब एक दिन में नहीं होता। और मुक्तेश्वरानंद इन योग्यताओं पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये बहस हो सकती है, अदालत में हो रही है, लेकिन ये बहस प्रशासन के नोटिस पर नहीं, धार्मिक न्यायिक प्रक्रिया से तय होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सनातन धर्म के रक्षक कहां गए? क्या वे केवल तब सामने आते हैं जब मस्जिद मंदिर का मुद्दा हो? क्या वे केवल तब मुखर होते हैं जब वोटों की गणना हो, जब एक शंकराचार्य के साथ पुलिस धक्का मुक्की करती है, जब 70 से 75 साल के एक बुजुर्ग को मारा जाता है, 14 साल के बच्चे तक को छोड़ा नहीं जाता, तब सब चुप रहते हैं? जब उसे अपनी पहचान साबित करने को कहा जाता है, तब वे रक्षक क्यों मौन हो जाते हैं? ये कहानी किसी एक संत की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो धर्म को नियंत्रित करना चाहती है, और उस समाज की है जो सवाल उठाने से डरता है। यह कहानी उस सनातन की है जिसे मंचों पर तो गर्व से उड़ा जाता है, लेकिन जमीन पर अकेला छोड़ दिया जाता है। मौनी अमावस्या का यह मौन केवल व्रत का मौन नहीं था, यह समाज का मौन था। और शायद आने वाला समय यही मौन सबसे बड़ा आरोप बनेगा कि जब एक शंकराचार्य सवाल पूछ रहा था, तब सनातन के सारे रक्षक चुप क्यों थे? आगे की अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर जो भी अपडेट्स होंगी मैं देता रहूंगा। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।